जाट आरक्षण का जो मुद्दा केंद्र के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से उठाया जा रहा है, वो तो पहले आप लोगों को सदन से पास करके तब केंद्र को भेजना था। होमवर्क में चूक रह गई क्या? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अब अपना पर्दाफाश होने से बौखलाए हुए हैं, उनके होमवर्क में चूक रह गई है। दिल्ली के ओबीसी लिस्ट में तो ऑलरेडी जाट समाज मौजूद है। फिर उसके बाद आप देखिए 2015 में प्रधानमंत्री ने खुद बुला के वादा किया कि हम केंद्र की लिस्ट में शामिल कर देंगे। तो 15 से कोई इंतजार करेगा कि प्रधानमंत्री जी का वादा पूरा होगा, तो 17 में गृह मंत्री जी ने फिर बुला के वादा कर दिया कि हम आपको लिस्ट में शामिल करेंगे। 19 में फिर अमित शाह जी ने वादा किया कि हम आपको केंद्र की लिस्ट में शामिल करेंगे। 22 में फिर अमित शाह जी ने वादा किया कि हम आपको केंद्र की लिस्ट में शामिल करेंगे। अब अगर कोई 4 बार दो लोग जो देश चला रहे हैं, अगर वो लोग वादा करके मुकर जाएं, तो उनकी वादा खिलाफी है या हमारी कोई कमी है? अगर इनकी देने की नीयत हो तो ये आज आदेश पारित कर सकते हैं कि दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज आता है, केंद्र की दिल्ली के लिए जो ओबीसी लिस्ट है उसमें भी जाट समाज को शामिल किया जाए। इनके एक आदेश से हो सकता है। ये सिर्फ इधर उधर की बगलें झांक रहे हैं क्योंकि इनके टॉप लीडर्स ने 4 बार धोखा दिया जाट समाज को, और हमने उस चीज को उजागर कर दिया। 2022 में इनका वादा था, हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाते। महत्वपूर्ण है अनुराग जी, लेकिन सदन से पास होकर फिर जाता है, वो काम आपने किया क्या? मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ। ओबीसी कमीशन को भेजा था, बिल्कुल। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में बिना पास हुए शामिल हो गया क्या? ये ऑलरेडी है दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में। केंद्र को अपनी लिस्ट में डालना है। 2013 से है, हर स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के पहले से है दिल्ली में जाट आरक्षण राज्य का। हाँ, केंद्र के लिए जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मैं एक बार क्लियर कर दूं, प्रोसेस इसका ये होता है कि हर स्टेट अपनी ओबीसी लिस्ट बनाता है और फिर केंद्र उन्हीं जातियों को केंद्र की उस स्टेट के लिए बनी ओबीसी लिस्ट में शामिल करते हैं। अभी ये बात नहीं हो रही है कि पूरे देश में आप आरक्षण दे रहे हो कि नहीं। अभी बात ये हो रही है कि दिल्ली में जाट ऑलरेडी ओबीसी है, आप केंद्र की जो लिस्ट है दिल्ली के लिए उसमें आप शामिल करोगे कि नहीं? तो ये तो केंद्र सरकार को करना एक आदेश से हो सकता है। हाँ। अगर केंद्र को इंतजार था एक आदेश से आप लोग जो काम कर सकते हैं, हमारी तरफ से उसके लिए आम आदमी पार्टी के प्रपोजल का इंतजार क्यों किया जा रहा है? 15 में देखिए फर्जीवाल की पार्टी के फर्जीवाड़े का एक और उदाहरण है। आप उनसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आपने विधानसभा में यह प्रस्ताव कब पारित किया, तो उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। आपने 2013 से 2025 के 12 वर्षों में मुख्यमंत्री होने के नाते आपने कब पत्र लिखा, आपने कब मांग की, आपने विधानसभा से कब प्रस्ताव भेजा? तो इनके पास ना आपने झूठा वादा क्यों किया भेजा, ना विधानसभा में तीनों ने किया। देखिए बीच में क्यों बोलते हैं? हाँ, नहीं बोलेंगे, चित्रा जी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलिए नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोलेंगे। मैं इनके बीच में बोल रहा हूँ क्या? ये बहुत बीमारी है, ये फर्जीवाल की पार्टी की बीमारी है। अब इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि आपको लोग गालियां दे रहे हैं। मैं सिर्फ गालियों की लिस्ट गिना दूं कि केजरीवाल ने पिछले 10-11 वर्षों में अपने विपक्ष के नेताओं को कितनी गालियां भर भर कर दी हैं। अब जाट आरक्षण के मामले में वो उनको कब जागे? जब निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर देने के पहले तक वो जाट आरक्षण पर सोए हुए क्यों थे? विधानसभा में एक प्रस्ताव क्यों नहीं लाया, क्यों पारित करके नहीं भेजा? तो इन प्रश्नों का उत्तर इनके पास नहीं है। ये सिर्फ चिल्लाएंगे, चीखेंगे, विपक्षियों को गालियां देंगे। तो ये गालियां देने से कुछ होने वाला नहीं मित्र। आपकी गालियों से दिल्ली की जनता ऊब चुकी है, आपके फर्जी वादों से दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। आपने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को ठगा, अभी सीएजी ने जो है, अभी कोर्ट ने जो है, हाईकोर्ट, कल कह दोगे हाईकोर्ट भी झूठा है। हाईकोर्ट ने सीएजी की, आप कल तक आप कह रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की, तो सीएजी की रिपोर्ट हमने कहा लोगों के पास हाथ में आ गई, आप पूछते थे। आज हाईकोर्ट कह रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट ना पेश करना आपकी तरफ से नकारावृत्ति का परिचायक है। आपकी सरकार नकारात्मक कार्य कर रही है क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आप जानबूझकर नहीं पेश कर रहे हैं, और आपकी स्थिति है कि सीएजी रिपोर्ट के बारे में, एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी नकारात्मक टिप्पणियों के बारे में हाईकोर्ट तक संज्ञान ले रहा है, और हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस ये कहता है श्रीमान केजरीवाल के बारे में कि श्रीमान केजरीवाल निर्लज्जता के पर्याय है
कि जेल में जाने के बाद भी वो सत्ता लोलुपता में त्यागपत्र नहीं देते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने श्रीमान केजरीवाल को निर्लज्ज कहा है। जिसको हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस निर्लज्ज कहे और फिर भी न लज्जा का शिकार हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। अनुराग ठाकुर जी, आप जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी की बातों पर। सीएजी की रिपोर्ट पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाट आरक्षण वाले मुद्दे पर फिर दोबारा आऊंगी जल्दी से। चित्रा जी, इनकी आदत है, देखिए ये गाली सिर्फ दे सकते हैं और ये भागेंगे अब इस मुद्दे से भी। मैं सीएजी रिपोर्ट पे आ रहा हूं। आज कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में आज ये साफ हो गया ना कि अभी तक सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है। कौन सी गाली दी? शांति करिए ना, गाली कौन सी दी? शांति करिए। मैंने गाली कौन सी दी? हम नहीं मोदी जी। गाली कौन सी दी? हम मोदी जी को गोदी जी नहीं बोलते। गाली कौन सी दी? हम मोदी जी को गोदी जी नहीं बोलते। लंपटता में बेनकाब कर रहा हूं। मैं आपकी लंपटता आप एक सीएम का नाम बिगाड़ सकते हैं। आप एक सीएम का नाम बिगाड़ सकते हैं। आप एक सीएम का नाम बिगाड़ सकते हैं। हम नहीं कहते मोदी जी को गोदी जी। आप रहने दीजिए। केजरीवाल गलत नाम है। आप प्रेम शुक्ला जी शांति कीजिए ना। केजरीवाल बिगड़ा हुआ नाम है। अच्छा, आपकी टर्न हो गई। केजरीवाल बिगड़ा हुआ नाम हो गई, है। शांति कर लीजिए। फर्जीवाल कहूं मैं? शांति कर लीजिए, आपकी केजरीवाल टर्न को हो गई। फर्जीवाल कहूं मैं, तब शांति आपको अच्छा कीजिए। लगेगा। केजरीवाल बोलते हैं सुबह से शाम तक आपको नींद नहीं आ रही है। केजरीवाल जी, आपके सपनों में आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है आपको। शांति रखिए। झूठ बोलने की हद। शांति रखिए प्रेम शुक्ला जी, शांति अरे रखिए। केजरीवाल शैतानों के सपने में सुन लीजिए, शैतान आप सुन शैतानों के लीजिए। सपने में आते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।